हमारे बीच हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता IR सिंह जी। और देखा जाए तो बुद्धिज्म पे काफी अच्छा शोध है इनका, और उस शोध के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कुछ बातें जो है, जैसे कि देखा गया है कि अभी तथागत बुद्ध को जो है 2500 से ज्यादा वर्ष हो गए उनको परिनिर्वाण प्राप्त किए हुए, लेकिन आज भी भगवान बुद्ध के धर्म को जो है पूरे विश्व में जो है माना जा रहा है और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्या वकील साहब आपको लगता है कि क्यों उपयोगिता है भगवान बुद्ध के धर्म की? देखिए, मैं पहले अपने जो टीवी चैनल वाले, मैं उनका ससम्मान स्वागत करता हूं। और मैं इंद्राज सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं दिल्ली से तथागत गौतम बुद्ध के महामानव बुद्ध के धम्म के बारे में भारत के अपने विश्व के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। जो आपने सवाल पूछा है कि तथागत गौतम बुद्ध के 2500 साल के बाद में, मृत्यु या महापरिनिर्वाण के बाद में, आज बौद्ध धर्म की हमारे लिए क्या आवश्यकता है कि इतने 2500 साल बाद वो किस प्रकार बौद्ध धर्म हमारे मानवता के लिए उपयोगी है। इसमें मेरा सवाल का जवाब आपके लिए है कि माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है, जिन्होंने बिजली की खोज की है, उनकी मृत्यु को लगभग 200 साल हो गए हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का, बिजली का उपयोग जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, और पूरा जो प्रोडक्शन है, पूरी जो दुनिया के लिए रेलें चलना, ट्रेन चलना, हवाई जहाज चलना, या ये समझ लें कि स्टीमर, मिसाइल, वो सारा सब विद्युत जो साइंस है, जो यानी कि जो विद्युत है, यानी कि जो विज्ञान है, उसके द्वारा, बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा संपूर्ण विश्व आज चल रहा है। अगर बिजली खत्म कर दी जाए तो शायद हमारा जो मानव समाज है वो 3000 साल पहले, 2000 साल पहले अंधकार युग में चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माइकल फैराडे की 200 साल बाद भी जो बिजली की खोज की है, कि 200 साल बाद भी उसकी उपयोगिता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने जो 2500 साल पहले मानव कल्याण के, या बहुजन हिताय के, बहुजन सुखाय के, यानी कि मानव के कल्याण के जो भी उन्होंने खोज की है, वो अपने समय से 2500-3000 साल पहले की खोज थी, जो आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तथागत गौतम बुद्ध ने महामानव बुद्ध ने जो सिद्धांत मानव कल्याण के बनाए हैं, वो आज के समय में बिल्कुल उपयुक्त हैं, और बुद्ध का धर्म विज्ञान से नहीं डरता है। बुद्ध का धर्म जो है बिल्कुल विज्ञान के माफिक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि इस संसार के अंदर हर चीज क्षणभंगुर है, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। दूसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जब तक इस देश के अंदर असमानता है, कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, या क्लास सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, जब तक बौद्ध धर्म की उपयोगिता पूरे विश्व के अंदर है। जब तक इस संसार के अंदर मानवता के लिए इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी स्थापित नहीं हो जाती, उस क्षण तक भी बुद्ध धर्म की जरूरत है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा है, तथागत बुद्ध ने कहा है कि इतने लोग कभी किसी बाढ़ में नहीं बहे हैं जितने लोग शराब से बह गए हैं। जब तक ये नशाखोरी है, जब तक नशा या शराब का, गांजे का, या सुल्फा का, या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का मानव उपयोग अपने अंधकार के कारण, अपनी अविज्ञानिक के कारण, या अपनी इमेच्योरिटी के कारण, अपरिपक्वता के कारण वो नशा या किसी प्रकार के पापों करेगा, तब तक बुद्ध के धर्म की हमको जरूरत पड़ेगी। जो एक सिद्धांत है कि 1 मैन 1 वाइफ वाला, कि एक मनुष्य को एक पत्नी रखनी चाहिए, यानी कि वो कामेशु मिच्छाचार वीरमणि शिक्षापदम समाधियावली वाले में जो दुनिया में एड्स की बीमारी आई है, वो एड्स की बीमारी तथागत गौतम बुद्ध ने उनका भी निवारण करा, हर नशे का करा है। और बुद्ध ने जो कहा है कि तुम जलती हुई ज्वाला के अंदर प्रवेश करना, वो तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा होगी। तुम पहाड़ से कूद जाना, वो तुम्हारी वीरता की कसौटी होगी। तुम सिंह से भिड़ जाना, वो तुम्हारी बहादुरी की परख होगी। लेकिन शराब के सामने से तुम हमेशा दूर रहना, क्योंकि शराब जो है सभी पापों की जननी है। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने जब ये कहा है कि
जो 20वीं सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्फ्रेड विने ने ये कहा कि मनुष्य का 2 प्रकार की आयु होती है। उसकी एक इंटेलेक्चुअल एज होती है जिसे हम IQ इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं, दूसरी प्रकार उसकी फिजिकल एज होती है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इसी सिद्धांत को हमारी धम्मपद की एक गाथा में कहा है कि अल्पसरुत मनुष्य का यानी कि कामुक मनुष्य का यानी कि प्रमादी मनुष्य का मांस तो बैल की भांति उसका मांस तो बढ़ता रहता है लेकिन उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण काम आज के समय में है, नंबर 1, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। किसी प्रकार के रूढ़िवादी बात को तथागत बुद्ध समर्थन नहीं करते और इस विश्व के अंदर बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जो गुलामी को खत्म करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध ने कहा कि अगर सोने की बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष तृप्त नहीं हो सकता। बुद्ध का जो एक मंदिर पर, एक जापान के एक मंदिर पर बुद्ध का एक वचन लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। तो बुद्ध धर्म की उपयोगिता का अर्थ है कि मानव का पैरामाउंट वेलफेयर कैसे हो, मनुष्य का चतुर्मुखी विकास कैसे हो, मनुष्य मानवता के दूसरे लोगों को विकास का कारण कैसे करे। तो हमारा अपना प्रयास है कि बौद्ध धर्म भारत में स्थापित होगा। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली किसी नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार भारत में मैं बौद्ध धर्म को फैलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। गुलामी के संबंध में एक बात कहूंगा कि जितना मुश्किल है किसी कुएं को उठाकर पानी पीना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है किसी बौद्ध को गुलाम बनाना। इसलिए बौद्ध धर्म हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है और जिस प्रकार पानी को पानी में मिलने में कोई देर नहीं लगती है, उसी प्रकार भारत के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बौद्ध धर्म सक्षम है और बौद्ध धर्म को किसी धर्म की जरूरत नहीं है। और आपको मैं उनका अपना जो उनका चंगेज खां का या उनके जो वंशज थे चंगेज खां के, उनका एक बहुत बड़ा बयान है, जिस प्रकार हथेली में से सभी उंगलियां निकली हैं उसी प्रकार दुनिया के सभी धर्म बौद्ध धर्म में से निकले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाई धर्म ने रोगियों की सेवा करना, गरीबों को एजुकेशन और मेडिसिन देना, ये क्रिश्चियन धर्म ने बौद्ध धर्म से सीखा है। भाईचारा और बराबरी का सिद्धांत जो इस्लाम को मोहम्मद साहब ने भी बौद्ध धर्म से ही सीखा है। इसलिए बौद्ध धर्म हम किसी नए धर्म को नहीं अपना रहे, ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। ये हमारे जितने भी हमारे जो सम्राट अशोक के वंशज रहे हैं और जितने भी लोग रहे हैं, उन सबने महत्वपूर्ण काम जो करा है वो मानवता को, पूरे विश्व को एक समान बनाने के लिए उन्होंने एक काम किया है। और देश के अंदर जो यूनिवर्सिटियां बनी हैं, गरीबों को एजुकेशन देने का जो सिस्टम, वो तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षुओं ने करा है। और आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके टीवी चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं। प्रोफेसर मैक्स मूलर की जो बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा, उस पुस्तक में लिखा कि भारत के अंदर कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना या पढ़ना जानते थे। केवल सम्राट अशोक के जो बौद्ध विद्वान भिक्षु उनके समय में थे, उन्होंने जो लाटों पर, शिलालेखों पर, यानी कि अपने स्तूपों के ऊपर जो लिपि का प्रयोग किया है, वो पहला हिस्टोरिकल प्रूफ भारत में मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और मैं बौद्ध धर्म के बारे में बता दूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना मानवता की सेवा करना है। और बौद्ध धर्म का अगर हम संक्षेप में कहना चाहें, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना और मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और बुद्ध ने कहा कि धम्म का मार्ग अलग है और जो लोगों की आसक्ति पुत्र या पशु में होती है, वो धम्म के मर्म को वैसे ही नहीं समझ सकते जैसे सब्जी में पड़ा हुआ कड़छू कभी सब्जी के स्वाद को नहीं चख सकता। तो अगर आपने देश में से गुलामी खत्म करनी है, बराबरी का खत्म करना है, तो बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता दूं कि 1905 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में लिखा था कि भारत के गुलामी के पतन के या भारत के बार बार गुलाम बनने के केवल 2 ही कारण थे। नंबर 1 छुआछात, नंबर 1 कास्ट सिस्टम, जातिवाद, और नंबर 2 यहाँ पर नॉन साइंटिफिक एजुकेशन का प्रसार। और उन्होंने बताया गीता वेदों की शिक्षा के कारण भारत गुलाम बना है, उनके अंदर वैज्ञानिकवाद नहीं आया भारत में। और आज भी भारत के अंदर
भारत के अंदर यज्ञ जो करी जाती है वो बरसात के मौसम में की जाती है, और भारत में वैज्ञानिकवाद लाना हो, समानता लानी हो, देशभक्ति पैदा करनी हो, तो बौद्ध धर्म के अलावा कोई धर्म दूसरा नहीं है। बौद्ध धर्म को फैलाना मानवता को फैलाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।